जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज की हम लोग ई-कॉमर्स गपशप लाइव स्टार्ट करते हैं और आज में मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, अहमद हैं कराची से, इकबाल भाई हैं कराची से और वकास साहब आप कहाँ से बात किए? वकास अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, तो मैं चाहूँगा सब लोग थोड़ा-थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाते जाएँ और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इकबाल भाई आप जो हैं बारे में बताएँ और ई-कॉमर्स को किस तरह से आने वाली दुनिया के अंदर जी, इकबाल भाई प्लीज़। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो मेरा नाम इकबाल ट्रेनर है और लोग मुझे ज़्यादा मैं अपने आप को खुद भी ज़्यादातर डिजिटल मौलवी बोलता हूँ। अच्छा, हाँ, मेरा जो मकसद है और मिशन है वो है कि मौलवियों को डिजिटल करना। अच्छा, तो जी, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं एक मौलवी डिजिटल बना तो तमाम मौलवियों को हम डिजिटल बनाएं ओके, और उनको ई कॉमर्स की जानिब लाएं और ऑनलाइन टीचिंग की तरफ लाएं। और जिस तरह यूडेमी है, यूडेमी की तरह हमारा ऑनलाइन इस्लामिक मदरसा हो और कोई आदमी भी चाहे जिस टाइम पे अवेलेबल हो जाए और एक कोर्स में साइन अप करे और वो कोर्स ज्वाइन करके और उसको सीख कर और औरों को भी बताया, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एक विश है कि हो जाए, ताकि जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और हुँ, उनका ये ख्वाब रहा है कि उनके बच्चे एक इस्लामिक चीज़ें सीखें। जिस तरह बहुत सारे लोग की ख्वाहिश होती है कि हम नमाज़ पढ़ना सही तरीके से सही आदमी से सीखें। फिर उसके बाद ये है कि नमाज जनाजा, बहुत सारे वुज़ू के फ़राइज़, इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करें और फिर हम इसको पूरा जो एक 8 साल का कोर्स होता है उसको हम उस तक हम इसको लेकर जाएं। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बहुत लंबा है, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे इंशाल्लाह ही होगा। अच्छा तो जी इकबाल भाई आप मेरे ख़्याल से जो मैं समझता हूँ आप नॉलेज एज के अंदर, इंफॉर्मेशन एज के अंदर एक ऑनलाइन मदरसा बनाना चाहते हो, जहाँ से बहुत सारे बच्चे आएँ और आके बहुत सारे हफ़ाज़ इकराम और कारी साहबान से पढ़ें। यानी असल में आप एक छोटी-सी मार्केट प्लेसेस, एक मंडी, एक ईबे बनाना चाहते हो अ, उन लोगों के लिए जो कुरान पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, कुरान समझना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो जिसको पढ़ना है वो भी जाएगा और जिसको पढ़ाना है दोनों जाएंगे उस हुँ, वेबसाइट पे। तो फॉर एग्जाम्पल जिस तरह यूडेमी है, अगर आपको पढ़ना है कोई कोर्स करना है तो भी आप यूडेमी पे जाएंगे, और अगर आपको पढ़ाना है वहाँ पे तो सिंपल वही आइडिया है। और तो इसमें क्या चीज़ आपको रोके हुए है? अभी तक तो मेरे अपने सुस्ती रुकी हुई है। अच्छा चलें, मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास कुरान सीखो डॉट कॉम पिछले 10 सालों से मैं वेबसाइट बनी पड़ी है और इसके ऊपर पाकिस्तान में वाक़तन ही अगर हम लोग एक ऐसी मंडी बना लें, एक मार्केट प्लेस बना लें, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर कोई मुसलमान रहते हैं, वो अपने किसी भी मर्ज़ी के कारी से पढ़ना चाहें, तो वो आके पढ़ सकें। मेरा ताइपी के अंदर जाने का इत्तेफ़ाक हुआ आज से कुछ अर्सा पहले, तो ताइपी जो ताइवान का कैपिटल है, वहाँ पर बहुत सारे मुसलमान रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे कोई पास मदरसा नहीं है, कोई पास ऐसी मस्जिद नहीं है, जहाँ पर वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज सकें। और उस वक़्त आज से 15 साल पहले जो मुसलमान वहाँ पर रहते थे, वो उनके अगर कोई वो होम ट्यूशन लगाते थे कुरान पढ़ने की, तो एट लीस्ट आज से 15 साल पहले उन्हें $100 से $200 पर बच्चा देने पड़ते थे कुरान पढ़ाने के।
تو ये बहुत बड़ी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल से आपको इसके ऊपर इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो आप इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस तैयार रखिएगा इकबाल भाई, हम आपकी तरफ दोबारा आते हैं। मैं इसकी तरफ वकास भाई आपकी तरफ आऊँगा जी, आप क्या देखते हो ई कॉमर्स को, और आने वाली दुनिया के अंदर आप क्या पॉसिबिलिटीज देखना चाह रहे हो, और क्या चीज़ समझ लगता है आपको कि मतलब मिसिंग है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? जी विकास आप ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, एक आपका क्वेश्चन जो है ये बजाते खुद अपने अंदर एक दुनिया समाये हुए है। ये तो बहुत बड़ी है, शायद एक आम बंदा इसकी बात को नहीं समझता। मैंने भी आपसे सीखा है, जो आप मेरे से मतलब उस्ताद शागिर्द से सवाल कर रहे हैं कि ये बताओ, हालांकि सीखा तो मैंने आपसे। ये सवाल तो मतलब इनगल्फ इसको आप ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैं तो अपना चंद एक छोटे छोटे से अल्फाज जो हैं वो इसके अंदर ज़रूर कहूँगा कि चाइना के अंदर एक छोटी सी एग्जांपल है। हम लोग जो चंदा देते हैं मस्जिद को या किसी फकीर को, वो भी QR कोड के थ्रू दिया जाता है। तो मोबाइल जो है वो उसने हर हर उसका ही दौरा है हर जगह पे पूरी दुनिया में। तो ई कॉमर्स तो बेसिकली आपकी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वही कवर करेगा। बिकॉज अभी वो सुपर फूड की बात चल रही है, तो वो भी आप अपना आपका खाना भी आपके पॉकेट में हुआ करेगा। तो ई कॉमर्स इज जस्ट लाइक के ये आपके हर एस्पेक्ट को, आपकी डॉक्टर की नीड से लेके आपकी बार्बर शॉप, आपका पर्सनल जो कोई आपके छोटे मोटे काम हैं, आपकी परचेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ई कॉमर्स पे ही आ जाएगी। तो ये मतलब मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि जी ई कॉमर्स ही फ्यूचर है, ई कॉमर्स इज़ एवरीथिंग, जिसके अंदर हम पाकिस्तान स्पेशली बहुत पीछे हैं एज ए नेशन भी। और हमें स्किल्स नहीं है, लोग सिखाना चाह रहे हैं, हम सीखना नहीं चाहते शायद। और हम शायद इसमें एक प्रॉब्लम एक और भी है बज़ाते कौम हमारे अंदर, कि हम लोग उस तरह से मेहनत भी नहीं शायद करना चाहते जिस तरह से बाकी पूरी दुनिया में की जाती है, जिस तरह से बाकी लोग मतलब काम कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मैं ये कहूँगा कि ई कॉमर्स इनएविटेबल है। अगर हम इसको नहीं अपनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हमारा नामो निशान जो नहीं, मैं समझता हूँ ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से अभी चाइनीज़ जो है वो दुनिया पे छाई जा रहे हैं। एंड आप किसी मुल्क में चले जाएं, आप तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लाइक इफ़ यू बीन टू US, और मतलब बहुत सारे लोग जो अभी वहाँ पे नहीं जा सके, हम लोग आपकी इस बात से बहुत सारा वो सीखेंगे कि हर जगह पे चाइना टाउन है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, इसकी ईज़ ऑफ बिजनेस है इसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पे छोटे से टाइम के अंदर बताना बड़ा मुश्किल है। तो अब आप ज़्यादा बेहतर इसको रैप अप कर दें। मेरा तो दैट्स ऑल फ्रॉम मुझे ज़ाकमुल्लाह खैरुन। देखिए ये हमें मिलके सब यही डिस्कशन करनी है कि हम लोग, पहली बात तो मैं एक आपको बताता चलूँ, जितने भी माशाल्लाह बहुत सारे लोग देखे हैं, तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना है कि हम लोग दुनिया के वन ऑफ द स्मार्टेस्ट लोग हैं, पहली बात। वी आर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल ऑन अर्थ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग किसी से कोई पीछे नहीं है। आप यूरोप में चले जाए ना, आप यूरोप में चले जाएँ, आप इवन अमेरिका में चले जाएँ, आपको हमारे लोगों से ज़्यादा पेंडू नज़र आएँगे। मतलब उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं पता, ई-कॉमर्स शॉपिंग का नहीं पता, ठीक है? बात ये है कि अमेरिका ने वो इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है सिलिकॉन वैली के अंदर, जहाँ पर कुछ कंपनीज़ बढ़ती हैं और आगे ऐसे छा जाती हैं कि सारी दुनिया को लगता है कि शायद अमेरिका जो है वो बहुत कुछ कर रहा है। बात कलेक्टिव ग्रोथ की है, कलेक्टिव ग्रोथ। अगर आज हम लोग कलेक्टिव ग्रोथ की तरफ चले जाते हैं, एज़ ए पूरा होल पाकिस्तान, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 लोग पाकिस्तान में अपना ई-कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करते हैं और उनकी सेल महीने में 1 साल में $1 मिलियन होती है, तो दैट बिकम्स, पता है कितने बने? $100 बिलियन, $100 बिलियन। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं करने हैं, पूरी $100 बिलियन। आप एक-एक नीश को पकड़ते जाएँ, माइक्रो नीश को पकड़ते जाएँ, सारी प्रैक्टिसेस जो हैं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है? और होपफुली मैंने अपना यूडेमी में कोर्स भी सबमिट कर दिया है अप्रूवल के लिए। आज रात को या कल अप्रूवल के लिए वो भी आ जाएगा। आप लोग देखिए, जो 20 साल में, 15 सालों में मैंने प्रैक्टिसेस की हैं, मैंने वो सारा नॉलेज शेयर कर दिया। आप अडॉप्ट करो। आज हमें अपने ब्रांड पूरी दुनिया तक पहुँचाने हैं। पूरी दुनिया जो है हमारे 7.6 बिलियंस आज हमारी क्लाइंट है। तो हम क्यों छुप के लिमिटेड वर्क करें?
اور جہاں تک چائنیز کی بات ہے، میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں، چائنیز کے پاس بھی علی بابا، علی ایکسپریس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سو اگر ہم لوگ آج امیزون ہے، ای بے ہے، ایٹسی ہے، علی ایکسپریس ہے، یہ سارے کے سارے ہیں جنرل قسم کے، آپ سمجھ لیجیے کہ مارکیٹ پلیس کے۔ میں یہ بات کرتا ہوں، ہمیں ابھی آنا ہے اسپیشلائزیشن کے اندر۔ ہمیں مثلاً اسپیشلائزیشن کی آپ کیسے بات کرتے ہو؟ مثلاً ہماری سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی انڈسٹری ہے ڈینٹل کی اور سرجیکل کی، ٹھیک ہے؟ ہمیں مارکیٹ پلیس ایک منڈی بنانی ہے جس کے اندر صرف دنیا کے ٹاپ جو سرجیکل یا ڈینٹل انسٹرومنٹ کے سپلائرز ہیں وہ وہاں پر ہوں، تاکہ پوری دنیا میں سے ہر ایک کو پتا ہو، ڈاکٹرز کو پتا ہو کہ بھائی یہ بیسٹ پلیس ہے جہاں سے دنیا کا بیسٹ میڈیکل انسٹرومنٹ یا ڈینٹل انسٹرومنٹ ملے گا۔ اسی طرح اسپورٹس گڈ کی علیحدہ منڈی ہو، ہینڈی کرافٹ کی ایک علیحدہ منڈی ہو، لیدر پروڈکٹس کی ایک علیحدہ منڈی ہو، ٹھیک ہے؟ فرنیچر کی ایک علیحدہ منڈی ہو، کاٹن پروڈکٹس کی ایک علیحدہ منڈی ہو، جینس کی ایک علیحدہ منڈی ہو۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی منڈیاں، یہ قرآن سیکھنے اور سکھانے کی ایک علیحدہ منڈی ہو۔ دنیا اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں بہت اسپیس اویلیبل ہے، ان لمیٹڈ اسپیس اویلیبل ہے۔ پلیز ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ دیر آر ابنڈنس آف پاسبلٹیز، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو روکے ہے تو وہ اس کی اپنی ذات ہے، آپ خود اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس فیز سے نکلو، سوچنا شروع کر دو آپ نے کرنا ہے، اللہ آپ کے لیے راستے بنا دے گا، وہ میری یا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دے گا تو آپ کے کام آسان ہوتے جائیں گے۔ اب کہیں رکے مت، ہمیں نکلنا ہے، چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ آج یہ جو پی سی ہے، نیو یارک میں بیٹھا بندہ اور پاکستان میں بیٹھا بندہ، دونوں کی پاور سیم ہے۔ آپ آج میں یہاں پر لاہور میں ایک بڑا آفس لینے کا سوچ رہا ہوں، تو 2 کنال کی زبردست ایک پورا بنگلہ جو ہے مجھے شاید $650 میں مل رہا ہے، $650، جسٹ $650۔ امریکہ کے اندر آپ 2 کنال کا آپ لینا ہونا تو کم از کم آپ کو شاید $20,000 دینا پڑے پر منتھ۔ تو یہ پاسبلٹیز ہیں، یہ جو کرنسی کا ڈفرنس ہے نا، یہ ہمارے لیے بہت زبردست اپرچونیٹیز بناتا ہے۔ آیا آپ نے قرآن پڑھانا ہے، آیا آپ نے کوئی ہینڈی کرافٹ بنانی ہے، آیا آپ نے کارپیٹس بیچنے ہیں، آیا آپ نے ڈینٹل سرجیکل انسٹرومنٹس یا کوئی کھانے کی چیز بیچنی ہے، پوری دنیا آپ کی منڈی ہے جناب۔ ابھی تو صرف امریکہ کے اندر ایک آئی ڈی کے مطابق صرف 7% مارکیٹ ای کامرس میں کنورٹ ہوئی ہے، صرف 7%۔ تو اس لیے آپ یہ آج جو لوگ یہ سن رہے ہیں، جن تک یہ پیغام جا رہا ہے، آج آپ ای کامرس میں آ جاتے ہو، آج آپ اپنے برانڈ بلڈ کر لیتے ہو، میں آپ سے بالکل پرامس کرتا ہوں آج سے 5 سال بعد آپ لوگ بلینر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی منڈی ہوگی 7.6 بلین لوگ، اور جس دکان کے جتنے زیادہ وزٹرز یا جتنی زیادہ مارکیٹ ہوگی، obviously اس کے پاس ارننگ پاسبلٹیز بھی زیادہ ہوں گی۔ تو جناب آپ کی طرف ہم دوبارہ آئیں گے، میں آتا ہوں احمد بھائی کی طرف۔ احمد بھائی تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن کروا دیجیے اپنا، تاکہ ہم لوگ مزید کچھ اگر ہمیں آڈینس سے کوشچنز آ رہے ہیں ہم ان کو دیکھیں، یا پھر ہم لوگ آپس میں اپنی گپ شپ کو کنٹینیو کریں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے سر عثمان کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ کافی دن سے میں سر سے کوشچنس پوچھنا چاہتا تھا کچھ، اور ایک سر نے آج ماشاءاللہ سے ہمیں دے دیا۔ اور سب سے پہلے میں اپنا جو ہے انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ میں ویب ڈیولپر ہوں اور میں پچھلے 1 سال سے ایسٹ ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں سر راہد افضل کے ساتھ۔ سر عثمان کے آئی تھنک فرینڈ ہیں سر، تو ان کے پاس میں کام کرتا ہوں، اور مجھے ایس سی او میں کام کرتے ہوئے 8 منتھس ہو چکے ہیں۔ تو یہ میرا انٹروڈکشن۔ جی تھینک یو احمد۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ای کامرس کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہو، کیا پاسبلٹی نظر آتی ہیں ایجوکیشن کی سیکٹر میں آپ سر کو؟ جیسے آپ بتا رہے تھے ویسے ہی obviously پوری دنیا ہی ایک طرح سے منڈی کی طرح ہے، اگر گویا وہ بندہ اس نظر سے دیکھے۔ لیکن اگر ہم صرف یہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کے حد تک ہی کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر جو ہے نا اتنی واسٹ اس میں کر سکتے ہیں، ای کامرس کو لے کر چل سکتے ہیں۔
جیسے آپ بتا رہے تھے سر کہ ایک جو ہے کمپنی جو ہے ای کامرس کی اوپر آتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے امریکہ میں. تو چونکہ اب یہاں پہ اوبیسلی آپ نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ ماشاء اللہ سے کافی اسمارٹ لوگ ہیں, تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر 100% میں سے میں 40% بولوں کہ لوگ ای کامرس تو جانتے ہی ہوں گے obviously, کیونکہ وہی بات ہے کہ جیسے وہاں ایک کمپنی اوپر آتی ہے اور پھر چھا جاتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ 90% لوگوں کو ای کامرس کا نہیں پتا ہوگا آئی تھنک. ایم آئی رائٹ سر؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو سر یہی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ کے جو ہم نے لائیو سیشن دیکھے ہوئے سر وہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ فرنیچرس کا, تو میں کافی ٹائم پہلے سے میں نے سوچا ہوا تھا, اور میرے پپا کا ایکچولی بزنس بھی ہے فرنیچرس کا اور انٹیریئر ڈیزائننگ کا نا. تو میں اسی کو لے کر میں ایک پلان کر رہا تھا اپنے کزنس کے ساتھ کہ فرنیچر کو کیوں نہ ہم ایکسپورٹ کریں, چونکہ کافی اچھی ورڈز جو ہیں ہمارے پاکستان میں پائی جاتی ہیں. تو اس کو لے کر اگر ہم باہر جو ہے ای کامرس کو چلاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی بینیفٹ کا باعث بنے گا. آپ نے کبھی بلیک ووڈ فرنیچر کی باہر پرائسز چیک کی ہیں یورپ میں یا امریکہ میں؟ نہیں سر. بس یہ مسئلہ ہے, یہ سر وہ یہ پرابلم ہے جو ہمیں موٹیویٹ نہیں کرنے دیتی. بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں بالکل ہم سر. لوگوں کو, آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کتنے میں بک رہی ہے. جی سر. آپ دیکھیں ایک وقت تھا لوگ ملک ٹریول کرتے تھے, پاکستان سے افغانستان, افغانستان سے ترکی, امریکہ, یورپ, پھر جا کے دیکھتے تھے وہاں کیا بکتا ہے اور جا کے وہاں پر بیچتے تھے. بالکل سر. بھائی آپ کو کیا کر رہا ہے, دنیا کی جو گلوبل منڈیاں ہیں, ڈیجیٹل منڈیاں ہیں, وہاں پر جاؤ اور جا کے دیکھو, لکھو کہ کون سی چیز کتنے میں بک رہی ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی جس چیز کو ہم لوگوں نے یہاں پر کوٹیوں کے بھاؤ رکھا ہوا ہے, دنیا میں اس کی کیا قیمت ہے. کیا کیا ٹھیک ہے, ہمیں نہیں معلوم. اور یہ جو کرنسی ملٹیپلیکیشن ہے نا, یہ بہت بڑا آپ سمجھ لو کہ ایک پورے کا پورا ایک ہمارے لیے آپ سمجھ لو کہ ایک پورے کا پورا ٹوسٹ ہے. ایک سب کچھ بدل سکتا ہے یہ, اگر ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے ان منڈیوں کے اندر آپریٹ کریں اور وہاں پر بیچیں تو اتنی زیادہ ہم لوگ پاسبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی پوری پاکستان کے لیے, سب کے لیے. تو یہ آپ کو میں بار بار بولتا ہوں, Etsy.com پہ جاؤ, آپ جا کے یس سر. دیکھیں ڈفرنٹ کی ورڈ کے ساتھ کہ لوگ کیا کیا بیچ رہے ہیں اور کتنے میں بیچ رہے ہیں, کیا کیا بنا رہے ہیں, کتنے میں بیچ رہے ہیں. تو وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا کیا بکتا ہے, کس نام سے بکتا ہے, تاکہ آپ صحیح. اس نام سے اپنے پروڈکٹ تیار کرو اور دنیا کے مطابق پریپیئر کرو اور بیچو. خیر, یہ میرے خیال سے سب کا انٹروڈکشن ہو گیا. اور ابھی جناب ہم لوگ آتے ہیں اقبال بھائی, باقی ابھی سب کوئی بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں کہ آپ میرے سے آیا وہ کوئی بھی کوشچن ہے. اچھا سر, کوشچنس کے حوالے سے پہلا تو میرا یہ کوشچن تھا کہ جو ہم فیس بک پہ کوئی بھی پوسٹ ہو گیا وہ آرگینک ہو یا پیڈ ہو, تو اس کے اوپر جو ہمارے لنک کلک آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہمارے اینالیٹکس میں جو ہے کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور اگر کاؤنٹ ہوتے ہیں تو وہ پیڈ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں یا جو ہے اپنا سوشل سرچ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ اچھا, یہ جو احمد, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, جی یہ خیر اس کے اوپر تو ہم لوگ آج کا میٹ اپ نہیں کر رہے, لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ نے اگر اپنے اینالیٹکس کے اندر جا کے ایکوزیشن میں جا کے ان ڈیٹیل چیک کریں گے تو گوگل جی اینالیٹکس آپ کو بڑی ڈیٹیل انفارمیشن دیتا ہے کہ یہ جو کلک ہے آپ کا کہاں سے آیا, کس جگہ سے آیا. جو بھی آپ کو سوشل میڈیا سے آپ کے کلکس آتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کے اوپر, گوگل اینالیٹکس ان کو سوشل میڈیا کیٹیگری کر دیتا ہے ایکوزیشن میں. صحیح 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 صحیح. اوکے صحیح. جی احمد, اچھا سر. آپ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کو کوشچن کرنا ہے, ویب ماسٹر ٹول اچھا سے ریلیٹڈ. اچھا سر, آج کے ٹاپک کے حوالے سے اب جیسے بھائی بتا رہے تھے, وقار بھائی ہیں,
تو وہ جیسے بتا رہے تھے کہ پے پیل کا جو ہے ان ایکٹیو اکاؤنٹ جو ہے ان کے پاس ہے، تو ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ایکٹیویٹ پے پیل کا اکاؤنٹ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں سر؟ اچھا یہ دیکھیں، میں نے اس کی بڑی ڈیٹیلڈ اس کے اوپر پوری اپنے کورس کے اندر انفارمیشن بنا دی ہے، لیکن میں یہاں پر پھر آپ کو بتانا چلتا ہوں کہ جی جی ہمیں سر. یہاں پر بیٹھ کے دیکھیں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ امریکہ میں یا پاکستان سے باہر کسی رہنے والے بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرو. ٹھیک ہے، صحیح. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بھائی قدر دوست نہیں ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیے گا جو ای کامرس پاسبلٹیز، ایک بندہ اگر چاہے کہ میں سب کچھ ارننگ کر لوں، میں ہی سب کچھ آگے نکلوں، پاسبل نہیں. ہمیں لوگوں پاسبل کو نہیں. زیادہ سے زیادہ پارٹنر بنانا ہے، اپنا ریونیو شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ فل بنانا ہے تاکہ گروتھ جو ہے صحیح. پوری سوسائٹی کے اندر پھیلے. تو پہلا تو آپ کو پرائورٹی سے یہ کرنا چاہیے کہ ایسا وہ کوئی پاکستانی جو امریکہ میں یورپ کے اوپر سیٹلڈ ہے، آپ اس کے ساتھ بزنس اسٹارٹ کرو. آپ جتنا بزنس اس کے اکاؤنٹ سے کرو گے اتنا اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی فائنینشیل اسٹرینتھ کے اندر بھی، اور اس کی وہاں پر اس کو بینیفٹس کے بہت سارے ہیں. اس کے کسی دن دوبارہ. لیکن آپ پاکستان میں رہ کے بولتے ہیں نہیں میرا کوئی ریلیٹو امریکہ میں نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے کمپنی کارپوریشن رجسٹرڈ کروا سکتے ہو امریکہ میں. صحیح. میں آپ کو یہاں پر اس میں یہ کمپنی ہے، اس کا میں آپ کو نام لکھا جاتا ہوں. یہ ہے USA-corporate.com. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد mycorporation.com. یہ دو کمپنی جو میں نے آپ کو نام لیے، آپ گوگل کے اوپر لکھو گے یو ایس رجسٹرڈ یور یو ایس کارپوریشن ان یو ایس اے، تو آپ کو آپ کے نام سے وہاں پر یہ کمپنی ڈیلاویئر کے اندر آپ کی کمپنی آپ کے نام پر رجسٹر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس کی بیسس کے اوپر آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہو، اور جب بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو آپ پے پال بھی اپنا لے سکتے ہو. تو میں نے پورا پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے اپنے پورے کورس کے اندر بیان کر دیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل صحیح. پاسبلٹیز ہیں. اور ہم لوگ میں 2015 میں اسٹارٹ کرتا پہلی دفعہ، لیکن بھائی ای کامرس کے اوپر آن لائن سیلنگ تو میں 2008 سے 7 سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو اوکے سر. یہ آپ نے پے پال کے اوپر جو ہے آپ نے پریشانی ہے کہ بہت سارے پاسبلٹیز اور اپنے پاکستان سے بھی یوز کر. اوکے سر. آج کا جو اصل میں جو ٹاپک تھا اس کے اندر جو میں چیز ہم لوگ کیا، ہمیں پروڈکٹ کیسے فائنڈ کرنی ہے، کیا بیچا جائے، یہ ایک بڑی جی امپورٹنٹ سر. ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو ایک ٹپ پہلے بھی بتا چلوں کہ ہمیں ان تمام پروڈکٹس کی طرف فوکس کرنا ہے جن میں چائنیز نہیں ہے. یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فارمولا آپ ڈیسائیڈ کر لو، بنا لو کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس پروڈکٹ کے اندر کرنٹلی چائنیز آپریٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، کیا آپ کو اس پروڈکٹ میں آپریٹ کرنا ہے جو ایگزیکٹلی میڈ ان پاکستان ہے، یہاں پر بنتی ہے. یا تیسرے کیس کے اندر آپ پھر کسی چائنیز مینوفیکچرر کے، اگر آپ بہت ایکسپرٹ ہو تو آپ چائنیز مینوفیکچرر سے پروڈکٹس لے کے آن لائن بیچنا شروع کر دیں. دنیا میں بہت ساری منڈیاں ہیں، ان ٹیپ منڈیاں ہیں. لازم نہیں کہ ہم صرف امریکہ میں اپنی ای کامرس برانڈ بنا سکتے ہیں. آپ فرانس سے میں بنا سکتے ہو، آسٹریلیا میں کام کر سکتے ہو، یو کے میں کام کر سکتے ہو، کینیڈا میں کام کر سکتے ہو. چھوٹی منڈیوں سے بھی ہم لوگ سٹارٹ لے سکتے ہیں. اور ہمیں مائکرو، میں ورڈ بار بار یوز کرتا ہوں، ہمیں مائکرو نیش فائنڈ کرنی ہے. مائکرو نیش سے مراد یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی بلک مینوفیکچرنگ جو ہے وہ نہ کرنی پڑتی ہو. بلک مینوفیکچرنگ چائنیز جو ہے آج انہوں نے مینوفیکچرنگ کو جس عروج کمال تک پہنچا دیا ہے، ہم لوگوں سے ان کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ 3 گنا اس ٹائم ہو چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پرائس کے اوپر مینوفیکچرنگ کرتے ہیں آج ہم لوگ نہیں کر پا رہے ایز اے ہول، ایز اے پاکستانی، ایز اے ہول نیشن. لیکن ایسی پروڈکٹس جس میں چائنیز انٹرسٹڈ نہ ہو، مثلاً آپ سمجھتے ہو جس طرح میں بار بار مثال دیتا ہوں، اپنی جتنی بھی میری نیشز ہیں
मैं किल्ट्स बेचता हूँ, माइक्रो नीश है, मैं ब्राज़ीलियन जिजित्सु बेचता हूँ, ठीक है? कराटे की एक समझ लें एक सब फार्म है, क्लब्स इसको बाय मतलब एक गेम है ये। इसी तरह मैं लेदर की मेड टू मेजर क्लोथिंग बेचता हूँ, ठीक है? मीन्स कोई कस्टमर आएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, अपनी मेजरमेंट्स लेगा, एक कस्टम डिजाइन सेलेक्ट करेगा और आपको ऑर्डर प्लेस करेगा। आपने उसके लिए स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट बनानी, ठीक है? और वो उसके लिए बनानी है, और तो आप उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। मतलब मैंने अमेरिका में एक जीन्स की पैंट सेल के अंदर $18 के अंदर ली, सॉरी $13 के अंदर। $13 में मैंने जीन्स ली और वो थोड़ी-सी मुझे लंबी थी, मैंने उसकी अल्टरेशन का पूछा, उसने कहा सर $18 लगेंगे इसकी अल्टरेशन के। मतलब इमेजिन करो आप। और अगर आपने एक मेड टू मेजर जीन्स लेनी है, तो मैं ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं एक स्टोर के अंदर गया, वहाँ पर मेड टू मेजर जीन्स की जो प्राइस थी वो स्टार्ट होती थी $300, ठीक है? और $300 से लेके जाती थी $1800, ठीक है? $1800। मुझे पाकिस्तान में बताएं कि कोई बंदा जो है क्या 3 लाख रुपए की जीन्स पहनेगा? नहीं ना। लेकिन उनकी मजबूरी है। सपोज अमेरिकन है, इतने ऑड साइजेस हैं उनके, इतने बड़े बड़े कद हैं और ये अजीबो गरीब सी विसामत है उनकी। आप किसी उस अमेरिकन ने अपने लिए जीन्स सिलवानी है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो दर्जी के पास जाए और वहां से अपना साइज दे के अपनी मेड टू मेजर जीन्स सिलवाए। तो क्या आज हम लोग उसको, अगर हम गिल्ड बना सकते हैं, तो क्या कोई शख्स मेड टू मेजर जीन्स नहीं बना सकता है प्लेटफॉर्म? देख सकते हो आप। Etsy.com के ऊपर जाओ, हजारों नहीं लाखों लोग डिफरेंट चीजें बेचते हैं और उनकी धड़ाधड़ बिक रही है। 7.6 बिलियन लोगों को अपने जहन में रखें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आज कितनी पॉसिबिलिटी हमारे साथ। तो ये हमें देखना है कि हम क्या माइक्रो निश और Etsy.com, eBay.com, Amazon.com, यहाँ पर जाएं, देखें क्या बिक रहा है, कौन किस प्राइस के ऊपर बेच रहा है। प्राइसिंग को भी हमें खास तौर पे कंसिडर करना है। ऐसे तमाम लोग पाकिस्तान के अंदर जो जब हम लोग प्राइसिंग डिसाइड करते हैं तो हम लोग अपने लिहाज से डिसाइड करते हैं। भाई आपने जिस मंडी के अंदर बेचना है, उस मंडी के अंदर जाके आप देखना है कि उस मंडी के अंदर आपकी प्रोडक्ट कितने में बिक रही है। अगर आप उस प्राइस पे नहीं बेचेंगे, आप बिल्कुल यकीन मानिए लोग समझेंगे कि शायद आप कोई कचरा बेच रहे हो और वो नहीं लेंगे आपसे। तो ये जी कुछ गुज़ारिशात हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कोई ट्रैफिक लाने के बारे में, तो आई एम मोस्ट वेलकम। ऑनलाइन भी मुझे भी कुछ क्वेश्चन बहुत सारे लोग देख रहे हैं। जी उस्मान भाई, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से था। पहला क्वेश्चन तो बेसिकली पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगरेशन का ही था, उसका आपने बता दिया कि पार्टनरशिप इज़ द बेस्ट वे, अदरवाइज कंपनी फॉर्मेशन है जो कि यूएस में हो सकती है, दैट इज़ अनदर वे। तो ये तो क्लैरिफाई हो गया। दूसरी चीज़ थी इसमें, बल्कि उससे भी पहली चीज़ जो है वो मतलब प्रोडक्ट पोटेंशियल एवेल्यूएशन, कि आप उसके पोटेंशियल को इवेल्युएट कैसे करेंगे। मतलब आई हैव ऑलरेडी सर्च कि हाँ ये चीज़ बिक रही है, ये चीज़ मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से मतलब सोर्स कर सकता हूँ या बना सकता हूँ और एक्सक्लूसिवली इसको बेच भी सकता हूँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ तो देख ली। बट कि उसके ऊपर एक्टिव सेल्स कितनी आ रही हैं, जिस तरह वो अमेज़ॉन के लिए डिफरेंट वो जंगल स्काउट और बाकी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो एटसी के ऊपर जो चीज़ें आप इस तरह की हम लोग बेच रहे हैं, उनके लिए क्या उसका एवेल्यूएशन का या पोटेंशियल एवेल्यूएशन का क्या तरीकाकार है कि ये चीज़ बिक रही है, इसका क्या है? क्योंकि लिस्टिंग्स तो बहुत सारे लोगों ने की होती हैं, बट उसकी लिस्टिंग की परफॉर्मेंस कैसी है वो आप कैसे देख सकते हैं? अच्छा, एक तो मैं बहुत ही अच्छा और वैलिड क्वेश्चन है वकास साहब का। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ। एक तो आपने मुझे आप ये बताओ, आप कभी आपका इत्तेफ़ाक हुआ लंडे बाज़ार जाने का? इत्तेफाक मतलब सामने से तो कई दफ़ा गुजरा हूँ, लेकिन इत्तेफ़ाक मतलब कभी आप लंडे बाज़ार से कुछ बाय करने गए? नहीं शॉपिंग अभी करने? तक नहीं। अच्छे से मैं नहीं आपको अभी तक। ठीक है, ओके। eBay is a lender of Americans.
eBay is a landa of Americans. Americans eBay से जाके बाय नहीं करते, वेरी फ्यू। इस तरह हम लोग बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब कहा जाता था कि लंडा जो है ना वो गरीबों का ओढ़ना बिछोना है, यानी एक खास क्लास जो है वहां जाती है। खैर हम भी जा सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, मैं नहीं समझता कोई बुरी बात है लंदन से आपने पैसे लेने जाके चीज लेनी, लेकिन हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कितने परसेंट लोग अमेरिका में ही बाय करते हैं, पहली बात। इसकी बेस के ऊपर आपको कोई परसेप्शन क्रिएट नहीं करनी पूरी मार्केट की। बिल्कुल सही। आपको सिर्फ एक आइडिया हो सकता है, हाँ अगर ये चीज मैं आपको बता दूं बात, ईबे के अंदर एज ए होल ईबे के अंदर एक दिन में जितनी सेल्स दिखती है ना, ठीक है, यानी एक ईबे है, इतनी बड़ी मंडी है, कितने बड़े कस्टमर्स हैं, उस पूरे ईबे के अंदर एक दिन में जितनी सेल्स दिखती हैं तो हम लोग गूगल में अपनी एक वेबसाइट में अकेले इतनी बेच देते हैं। अगर तो आप ईबे की बेस के ऊपर कोई बिजनेस डिसाइड करना चाह रहे हो कि हाँ मैं सेल्स का बिजनेस करूँ और या ना करूँ, तो उसकी बेसिस के ऊपर आप कहेंगे अच्छा ईबे में आज कल के दिन में 15 बिकती हैं, 20 सेल्स बिकती हैं, अच्छा यार पता नहीं $10 में 20 सेल्स बेचती हैं, इसका मतलब ये है कि हर बंदे ने तकरीबन 2-2 सेल्स बेची हैं, तो इस बिजनेस का तो महीने बाद कितनी सेल होगी, कोई खास मुश्किल नहीं होगा भाई। 350 कंपनी तो ऑनलाइन है जो सेल्स बेचती है। इसी तरह आप जिंदगी में आ जाओ, आप मेड टू मेजर जीन्स का ईबे में लिखते हो तो शायद 50 सेल्स मेड टू मेजर जीन्स बिकती होंगी पिछले एक दिन में, लेकिन इससे आप पूरी मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आप किस चीज में आना चाहते हो, जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, उसकी एक्टिव सर्चेस कितनी है गूगल में। सही। सो मतलब अगर हम जी सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हम एटसी की बात कर रहे हैं या ईबे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सेलिंग ऑन एटसी, बेसिकली मेरा फोकस इस वक्त एटसी है ज़्यादा, तो ईबे भी है, आई थिंक मैं रॉन्गली बोल गया हूँ आगे ईबे। तो एटसी बेसिकली मतलब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आपने सेल करना है तो हमें पहले गूगल के सर्च वॉल्यूम को ही मद्देनज़र रखना है, ना कि हमें, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रैफिक गूगल से ही आ रही होगी, राइट। देखिए एटसी के ऊपर भी बहुत सारी ट्रैफिक गूगल के ऊपर मतलब गूगल से बहुत सारी ट्रैफिक एटसी के ऊपर आती है, गूगल से बहुत सारी ट्रैफिक अमेजोन के ऊपर भी जाती है। इवन हम लोग एटसी में भी कुछ बेचना चाह रहे हैं तो हमें ये ख्याल रखना है हम किस नाम से बेच रहे हैं, किस कीवर्ड से बेच रहे हैं, ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर एटसी पर रेलिवेंट लोग आए और आपकी आके प्रोडक्ट ले जाएं। ये सारी मंडियां जो हैं एटसी, ईबे, अमेजोन, वेरी गुड वेरी गुड। आप अपनी प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, आप अपनी एग्जिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो और आप क्विक स्टार्ट ले सकते हो, लेकिन अगेन आपको अपनी सेपरेट इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करना है, अपना ब्रांड बिल्ड करना है। वो ग्रेजुअली आज बिल्ड करेंगे तो वक्त के साथ साथ 2, 4, 5, 10 सालों में उसकी एक वैल्यू बिल्ड हो जाएगी। आप चाहो तो अपनी ब्रांड एक्विजिशन अपना सेल कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये नॉलेज लेना है। मैं डिफरेंट टूल्स मैंने डिस्कस किए अपने कोर्स के अंदर भी, वैसे भी मैं बोलता रहता हूँ। SEMrush को आप देखो, Ahrefs को देखो, मोज को देखो, स्पाइफू को देखो, इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स हैं। हमें ये देखना है कि दुनिया में लोग ये गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है, तो हमें देखना है कि दुनिया में लोग किस वक्त कहाँ पर क्या सर्च कर रहे हैं, किस मुल्क के अंदर, और हमें ताकि प्रोडक्ट्स डेवलप करना है। बिल्कुल सही। ठीक बात भैया, आपका कोई क्वेश्चन है? सर बहुत क्लियर हो गया, और मैंने तो रफली ज्वाइन किया था, कोई खास वो नहीं था। अरे भाई मुझे आप ये देखिए, पाकिस्तान में से कितने लोग ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकते हैं? पढ़ा सकते हैं, तो पढ़ाने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने वाले भी तो, बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर हम लोग एक मंडी क्यों नहीं बना रहे? मंडी नहीं बना रहे, बस अब बनानी है, अब बनानी है आपके साथ। बस देखिए उस्मान भाई, मैं एक चीज़ भी बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ एक कल्चर चला आ रहा है डंडे का। तो अगर हम आप खाने मेरे पास आ जाओ, अब्दुल्ला आया था ना मेरे पास, कैसा जबरदस्त डंडा हाथ में पकड़ के काम करवाया ना मैंने, आप भी आ जाओ। सर आप लेकर नहीं गए ना, आप आप तो अकेले चले गए। नहीं, मैंने आपसे बोला था आप कुछ नहीं आए, मेरे पे नहीं डालो। सर वो आप के कुछ ऐसा हालात भी होते हैं ना, तो आपको जाहिर खैर बात है कि बस जी, आप लेकिन अपनी आएंगे आपके पास आए। जो जो ये वीडियो देख रहा है, आप अपनी मंडियां बनाओ,
Pakistan must be a center of e-commerce marketplaces, must be a center of e-commerce marketplaces and digital marketers. हमें आज उस मॉडल को फॉलो करना है, उस मॉडल को फॉलो करते हुए इंडिया ने अपनी मंडी क्रिएट की, आउटसोर्सिंग की, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगेन किसी ने प्रोग्रामिंग करानी है, क्या ख्याल आएगा? इंडिया। डिजिटल मार्केटिंग करानी, कॉल सेंटर डेवलप करना है, फिलीपीन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगर अपने आज ब्रांड बिल्ड करते हैं तो कल को पूरी दुनिया में किसी ने भी कोई ब्रांड बिल्ड करना होगा तो वो पाकिस्तान आ सकता है। मैं तो बना रहा हूँ कुरान मंडी पर। आप कुरान ये पक्का कर ले, आप इसकी मार्केट प्लेसेस बनाए, अब गायब नहीं हो जाएगा आप। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब अच्छा कोर्स तो भी कोर्स जब आप यूडेमी में लाइव करेंगे तभी मैं सबको बोलूंगा। कोर्स की फीस अभी मैंने फाइनल डिसाइड नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है $149 रखूंगा, लेकिन उन लोगों के कुछ लोगों के लिए डिस्काउंट पॉलिसीज बनाऊंगा, मसलन जिनके रेहान साहब के साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, जो कुछ वॉलंटियर वर्क करेंगे, बहुत सारी पॉलिसी में सोच रहा हूँ किस तरह कोर्स में उसकी वैल्यू भी कम ना हो और उसको डिस्टिंग्विश भी करूँ लोगों में, जो वैल्यू क्रिएट करते हैं अपने लिए, सोसाइटी के लिए, उनको हम लोग बेटर प्राइस में दें, और जो नहीं करना चाहते वो पैसे दें। एक और क्वेश्चन है अबाउट इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स। मतलब एक प्रोडक्ट एवेल्यूएशन हो गई, उसके बाद पेमेंट गेटवे सॉर्ट आउट हो गया, तो इन्वेंट्री एंड लॉजिस्टिक्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? मतलब मैं एटसी के ऊपर एक बेसिकली इसका आपको बता दूं, बैकग्राउंड ये है कि मैं एटसी के ऊपर एक पायलट रन चाह रहा हूँ। एक छोटी सी प्रोडक्ट है मेरे पास, पाकिस्तान बेस्ड प्रोडक्ट है, मेरी अपनी फैक्ट्री की ही प्रोडक्ट है, तो उसका मैं थोड़ा सा पायलट रन चाह रहा हूँ करना, तो उसके लिए कोई थोड़ा सा आप गाइड करेंगे किस तरीके से? देखिए, मैं जिन जगहों में आपको हेल्प कर सकता हूँ, नंबर 1 अमेरिका में मेरा छोटा सा वेयर हाउस है, वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट पड़ी होगी तो डेली बेसिस के ऊपर मेरे जो वहाँ पर दोस्त हैं, भाई हैं, वो डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। आपके पास जगह भी मिल गई, आप यहाँ से बल्क भिजवा सकते हो, DHL के जरिए भिजवा दो, आप पाकिस्तान पोस्ट के जरिए भिजवा दो, या आप कंटेनर भिजवा दो, वो वहाँ पर रखा जा सकता है। और जैसे ही आपको ऑर्डर्स आएंगे आप उनको ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो कि जी मेरी आज की ये शिपमेंट्स हैं, ये आप डिस्पैच कर दें। उसके लिए आपको चीपेस्ट शिपमेंट कहाँ से लेनी पड़ेगी? आप अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विसेज USPS के ऊपर आप अपना वेंडर अकाउंट ले लो। ठीक है, उससे आपको 40, 50, 60% आपको वो रेट्स USPS दे देगा जो आपको नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा 2-3 अदर कंपनीज हैं जो आपको USPS से भी डायरेक्ट, अगर आपकी बहुत ज़्यादा शिपमेंट नहीं है तो फिर भी आपको होलसेल रेट्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, जिनमें से मुझे अगर आप 1 सेकंड दें, मैं आपको वो कंपनी का नाम बता देता हूँ जिसके अकाउंट मेरे अकाउंट से हर दूसरे दिन लंबे चौड़े पैसे कटते हैं। मुझे 1 मिनट दीजिए। ठीक है, तो आप वहां से क्या हम लोग करते हैं, हम लोग यहीं पर बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, हम लोग अपनी उस शिपिंग रिसीट्स निकालते हैं, यहीं पर पार्सल के ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद एक बल्क पार्सल बना के हम लोग अमेरिका में भेज देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पाकिस्तान से जब इंडिविजुअल डिस्पैच करते हो ना, हमारी हर वीक एक जो है एक शिपमेंट जाती है अमेरिका। जब इंडिविजुअल डिस्पैच करते हो, आपको पहले सपोज KG के DHL या पाकिस्तान पोस्ट 2,500 से लेके 3,500 4,500 तक चार्ज करता है। उसके बाद नेक्स्ट KG वो चीप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बल्क शिपमेंट भेजते हैं यहाँ से अमेरिका, और वो ऑलरेडी यहाँ से पैक्ड जाती है। वहां पर साहब जो है उस शिपमेंट को खोलते हैं, उनमें ऑलरेडी शिपिंग रिसीट्स लगी होती है, सिर्फ उन्हें वहां के USPS को शॉपर में डालना होता है और डाल के ड्रॉप कर देना होता है USPS के पास। अल्लाह अल्लाह खैर। इससे क्या है कि हम लोग जब यहाँ से पाकिस्तान से पहले डायरेक्ट डिस्पैच करते थे अमेरिका के अंदर, हमारी कोरियर कास्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोगों को ऑलमोस्ट 30 से 40% की सेविंग होती है जब हम लोग इस तरीके से अपनी मैनेज करते हैं कि यहाँ से बल्क शिपमेंट भिजवाते हैं अमेरिका में, और उसके बाद अमेरिका से हमारी अगेन री डिस्पैच होती है। हाँ, मैं वो stamps.com, ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, STAMPS stamps.com, यहाँ से भी आपको होलसेल रेट के अंदर आपको शिपिंग जो लेबल्स है वो मिल जाएंगे। आप stamps.com पे अकाउंट बनाओ, शिपिंग लेबल प्रिंट करो, यहीं पर अपने पार्सल्स पे लगाओ, यहाँ से अमेरिका डिस्पैच कर दो। वहाँ पे जो बंदा होगा उन्हें खोलेगा, खोल के शॉपर में डाल के दोबारा डिस्पैच कर देगा।
ठीक है, 1 या 2 दिन का डिले होगा शिपिंग के अंदर, कस्टमर को आप समझ लो 3 दिनों की बजाय 6 दिनों में मिल जाएगी प्रोडक्ट, लेकिन आपको बहुत सारे पैसे खर्च हैं। बिल्कुल सही। शुक्रिया उस्मान भाई, यही मेन चीज़ें थी जो मैं आज आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी कोर्स का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी, जो डेफिनेटली इधर उधर से जो है ना वो इधर से एक इधर से पकड़, दूसरी उधर से पकड़, तीसरी उधर से पकड़, लेकिन वो एक जगह पे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी चीज़ें, तो इट विल बी अवेलेबल है, मोर वो एक फिजिबल। स्ट्रक्चर के अंदर है। सबसे पहले ये बिल्कुल सीखना है, सबसे पहले ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऐसे करनी है, कीवर्ड ऐसे फाइनलाइज कर रहे हैं, यूँ एसईओ करनी है, यूँ आपने मार्केटिंग करनी है, यूँ आपने प्रोडक्ट जो है उसकी मतलब ऑल इन ईच डिटेल। एंड एवरीथिंग सही, बिल्कुल सही। ये अंदर क्वेश्चन बना दी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था, ये कि अमेज़ॉन के अंदर अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो है, जैसे यूएस में मैं अपना कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहा हूँ, तो अमेज़ॉन के थ्रू के मैं अपनी मार्केट, बड़ी मार्केट किस तरह बना सकता हूँ यूएस की? क्या कहा आपने दोबारा से? मतलब कितने टाइम में बना सकता हूँ यूएस के अंदर अमेज़ॉन की, अपने प्रोडक्ट के अमेज़ॉन पे जाके यूएस में मार्केट बनाना चाह रहा हूँ, तो वो कितने टाइम में बना सकता हूँ मैं? मतलब आप ही चाह रहे हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट अमेरिका में अमेज़न के ऊपर बेचें, जी सर, तो कितने अरसे के अमेज़ॉन अंदर के थ्रू अगर दे रहा हूँ मैं। अमेज़न के, और कितने अरसे में आप अपना ब्रांड या वहाँ पर सेलिंग ले लेंगे? बिल्कुल सर। ये जो सवाल है इससे मल्टीपल चीज़ों के ऊपर ना ये डिपेंड करता है। नंबर 1, आपकी जो प्रोडक्ट है ये कितनी यूनिक है। अगर सही। आप जैसी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी वहाँ पर 200 बंदा बेच रहा है, फिर तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको तो वो प्रोडक्ट बेचनी ही चाहिए। ठीक है, सही। आपको सही। वैल्यू क्रिएट करनी है, वैल्यू कि आप एक ऐसी प्रोडक्ट सोचो, फाइनलाइज करो जो पहले कोई ना बेच रहा हो। नंबर 2, आपको ये देखना है कि आपके पास मार्केटिंग बजट कितना है। आप अमेज़न पे प्रोडक्ट्स लगा देंगे तो कई महीने प्रोडक्ट्स लगी रहेगी, आप हर महीने अमेज़न को $49 देते रहोगे, लेकिन आपकी शायद सेल कोई ना हो। ठीक है, तो उसके अंदर आपको अपनी एड्स लगानी पड़ेंगी, आपको देखना पड़ेगा कि आपको अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, तो सही। ये 2 चीज़ें बड़ी मेजरली जो है आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगेन अमेज़न इज़ गुड प्लेटफ़ॉर्म, आप उससे स्टार्ट लेते हो तो आप अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आता आपको, तो बहुत जल्दी जी। आपकी वहाँ पर सेल्स जो हैं, अमेज़न ने एक जो भी एल्गोरिथम बनाया हुआ है उससे आपको सेल्स मिलना शुरू हो जाती है। और अगर आप कोशिश करते हो शुरू में एफबीए कर लो, लाइक फुलफिल्ड बाय अमेज़न, आप अपना जो भी अमेज़न में बेचना चाहते हो माल, वो आप अमेज़न में भेज दो, अमेज़न के वेयर हाउस में। उससे आपकी जो सेलिंग की मतलब सेल होने की मतलब सेल की पॉसिबिलिटीज मजीद बढ़ जाती सही। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या मैं अमेज़ॉन के जितना भी मैंने मार्केट बनाई हुई है, अब जैसे मैंने अपनी एक पूरी प्रोडक्ट वो बना ली है, वेबसाइट बना ली है कि जैसे होता है कि वेंडर आते हैं और लेकर जाते हैं, मतलब पेमेंट सारा गेट पे जो है वहीं पे ही हो रहा होता है, अमेज़ॉन पे ही पे कर रहे होते हैं। अगर मैं उनको चाहूँ कि अपनी वेबसाइट पे लेकर आ जाऊँ, सारा जो कस्टमर जो मेरा अमेज़ॉन पे बना हुआ है और वो मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है सर? है। अगर आप मासूमाना क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता हूँ, अदरवाइज अमेज़न आपकी वेबसाइट के ऊपर अपना 33% शेयर मतलब क्यों छोड़ेगा? अमेज़न तो ब्लैकमेलर्स हैं, मैं वो माजरत के साथ, दुनिया में प्रोडक्ट बड़ी सक्सेसफुल होती है वो उसको खुद बेचना शुरू कर देते हैं। आप किसी अपने कस्टमर से राब्ता नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और दुनिया में लोग ऐसे ही करते हैं। तो उसके लिए यही तो मैं बोलता हूँ कि आप इतने मैंने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी अमेज़न में पर मंथ सेल $1,00,000, $1.5 लाख या $2 लाख थी, और किसी वजह से कुछ आप समझ लें उन्होंने ट्रैवल किया या किसी वजह से कुछ फीडबैक नेगेटिव आ गए, तो अमेज़न ने इमीडिएटली उनका हाई रिस्क अकाउंट कह के अकाउंट बंद कर दिया, और उसके बाद उनकी लिस्टिंग्स भी गायब हो गई, उनका स्टोर भी गायब हो गया, और वो उनकी फैक्ट्री जो पीछे थी वो भी बंद हो गई।
تو اس لیے آپ امیزون پہ ضرور کام کریں، لیکن اصل فوکس آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ کرنا ہے. نہ کوئی آپ کو آ کے بند کرے گا، نہ کوئی آپ کو نوٹس دے گا. کوئی نیگیٹو فیڈ بیک آ بھی گیا تو آپ کوئی بات نہیں، آپ جانتے ہیں یا آپ کا کسٹمر جانتا ہے، پوری دنیا کو تو نہیں پتا. پھر آپ ایک وقت میں ایک ہی ونڈو میں ملٹیپل لوگوں سے آپ کمپیٹ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کی پرائسز لے سکتے ہو. جو چیز امیزون میں $50 کی بکتی ہے، میں اپنی ویب سائٹ پہ $800 کی بیچتا ہوں. وہاں پر میں $800 بیچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پر ہر بندہ بس چاہ رہا ہے کہ میری زیادہ سے زیادہ سیل ہو. اس کی وجہ سے وہ اپنا پروفٹ آف مارجن کم کرتا جا رہا ہے. اگر آپ نے اتنے ہی کم پروفٹ آف مارجن پہ کام کرنا ہے تو پھر فائدہ کیا؟ منڈی میں جا کے، پاکستان میں کسی منڈی میں جا کے سبزی نہ بیچنا شروع کر دیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بس مرا ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے، امیزون کے اوپر سیلز لینی ہے. اس کے لیے میں نے کئی لوگوں کا ایسا دیکھا کہ وہ نقصان میں بیچ رہے ہوتے ہیں. اوکے، آپ کی چوائس ہے. جی سر بالکل. آل رائٹ ایوری ون، یہاں پر ایک سوال آیا ہے، میں اس کو اسکرین پہ ایڈ کرتا ہوں. سوال یہ ہے، عبید فیصل خان نے پوچھا ہے، سر what address and contact we use in our e-commerce website, suppose I'm selling from Pakistan to UK. یار یہ بہت زبردستی بات آپ نے کویسچن پوچھا ہے. اب میں سچی بات آپ کو بتاؤں، میں نے اپنے جو میرا ویئر ہاؤس ہے امریکہ میں نے اس کا ویب سائٹ کا ایڈریس اپنے دیا ہوا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر، بلکہ دیا ہوا ہے. مجھے 3 سالوں بعد پتا چلا کہ میں نے وہ ایڈریس غلط دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سمجھے آپ؟ سو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر. جب آپ کا آن لائن اسٹور ہے، آپ نے کلیئرلی مینشن کیا ہے، تو نو ون ول کم ٹو سی یو دیئر. ٹھیک ہے، آپ نے بھائی آپ سکون سے اسٹور لکھے، کسی یار بیلی کا ترلا ڈال دو، یار میں نے آپ کا ایڈریس یوز کرنا ہے. نہیں تو $10 کے اندر آپ کو امریکہ کے اندر ورچوئل ایڈریس مل جاتا ہے، جہاں سے نہ صرف ورچوئل ایڈریس ملتا ہے، وہاں پر آپ ڈاک بھی منگوا سکتے ہو، ایڈریس کنفرمیشن بھی کروا سکتے ہو. بلکہ اگر آپ کے کوئی پارسلز وہاں پر آتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو ڈسپیچ بھی کرتے ہیں. آپ لکھیے گوگل کے اوپر جا کے، جس بھی اسٹیٹ میں آپ نے ایڈریس لینا ہے، ورچوئل ایڈریس لائک ان نیو یارک، ورچوئل ایڈریس ان بروکلین، ورچوئل ایڈریس ان کیلیفورنیا. سو یو ول گیٹ سو مینی کمپنیز جو آپ کو ورچوئل ایڈریس پرووائڈ کریں گی. تھینک یو. All right, everyone. Thank you so much. Jazakumullah khair. Thank you, احمد بھیا. Thank you, وقاص. And thank you, اقبال بھائی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور تمام لوگوں کا شکریہ جو آج دیکھ رہے ہو. میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ ای کامرس صرف اپنے لیے نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ اپنے لیے ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے ہے. یہ اتنی پاسبلٹیز کھولتا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو بھی اندازہ بھی نہیں ہے. آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کی ایکسپینسو ترین کرنسی کے اندر اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے فارن ایکسچینج کمانے کی، پاکستان میں رہنے کی، بھرپور زندگی گزارنے کی، اپنے وطن سے دور نہ جا کے یہیں پر رہ کے فارن ایکسچینج ارن کرنے کی. تو پلیز اس کو سیکھیے. اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اس 3 پاؤ کے بھیجے کے اندر صرف ان ٹولز کو ڈالنا ہے جن ٹولز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے اس 3 پاؤ کا بھیجا جو ہے اس کو سمجھ آ جائے کہ وہ 7.6 بلین لوگوں تک اپنی پہنچا سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ 42 بلین کیوریز پر ڈے جو ہوتی ہیں گوگل پہ، ان میں لوگ کیا سرچ کرتے ہیں، کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، تاکہ ہم لوگ وہی پروڈکٹس بنائیں اور پوری دنیا کو بیچیں. تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.